morning students, I hope you all are well. Let's discuss with the next topic, the same chapter, that is change in profit sharing ratio. Today our topic is okay, what will be the treatment of reserves and accumulated profits whenever the partners change their ratio. Here this is a topic, treatment of reserves and accumulated. This is your accumulated profits whenever the partners change their ratio. In this particular case, whenever the profits and accumulated profits or reserves are given, reserves में भी जैसे general reserve is given, any contingency reserve is there, profit and loss balance is there, worker compensation reserve and investment fluctuation reserve. Then how to treat them? There are two cases. First case, when it is clearly written that when the partners they want to transfer the reserve and profits to their capital account. इस लाइन का मतलब क्या है कि the partners they want to distribute the profit. जब हमें क्वेश्चन में ये लाइन लिखी है तो हम इसको फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, मैंने इसको फर्स्ट केस नेम दे दिया है कि इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. और जब नीचे हमें लास्ट में दिया हो सेम क्वेश्चन एवरीथिंग सेम दैट द पार्टनर्स दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और वांट टू ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, तब हम इसमें सेकंड केस अप्लाई करेंगे. नाउ व्हाट आर दीज फर्स्ट एंड सेकंड केस? फर्स्ट केस के अंदर आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 29, जिसके अंदर हमें दोनों एक क्वेश्चन जो है उसमें दोनों मेथड से हमें सम सॉल्व करना है. तो फर्स्ट केस में क्या है कि हमें ABC पार्टनर्स गिवन है, उनकी ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2 और हमें न्यू रेशियो भी गिवन है 4:3:2. न्यू रेशियो भी गिवन है 4:3:2 और हमें जनरल रिजर्व की वैल्यू गिवन है 54,000. और हमें क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है द पार्टनर्स वांट टू ट्रांसफर द रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट और दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व. अब मैं आपको एक जनरल एंट्री बता रही हूँ जो कि हमारी हर जगह पे अप्लाई होती है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो द पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है? जैसे सपोज जनरल रिजर्व गिवन है, उसके बाद हमारा सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, इसके अलावा वर्कर कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है हमें. इन सब का मीनिंग क्या है? विल डिस्कस टू क्वेश्चंस आल्सो, मोर टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग वर्कर कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट. देन आई क्लियर दीस पॉइंट्स टू यू. तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी? हम इन सब को क्या करेंगे? रिजर्व्स को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. तो इट मीन्स हमारे जितने भी रिजर्व्स हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पार्टनर्स वांट टू ट्रांसफर इट टू द कैपिटल अकाउंट, तो हमारी ये जनरल एंट्री बनती है पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा जब भी उन्हें ये रिजर्व्स मिलेंगे. और अगर नहीं बोला हुआ तब हम सेकंड केस में कैसे करेंगे? देन आई टेल यू इन द क्वेश्चन. अब मैं सेम क्वेश्चन ले रही हूँ 29, इसमें मुझे ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू गिवन है, जनरल रिजर्व की वैल्यू गिवन है. अब दो पार्ट गिवन है. फर्स्ट केस में लिखा है द पार्टनर्स वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व, तो इट मीन्स फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे. हमारी जनरल एंट्री क्या बनी? जनरल रिजर्व डेबिट 2. इसमें C नया पार्टनर एडमिट हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स A और B थे, उनकी रेशियो 3:2 थी. देन C ने न्यू पार्टनर एडमिट्स एंड द न्यू रेशियो इज गिवन. तो जो ऑलरेडी रिजर्व्स हैं दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स ओनली इन देयर ओल्ड रेशियो. So it means our entry will be to A's capital account to B's capital account. तो रिजर्व हमें गिवन है 54,000, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2. और ये मेरे पास रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके ये मेरे पास अमाउंट आ गई है 29 क्वेश्चन में. हमारे पास yes, आपके पास 54,000 रिजर्व था जिसको डिवाइड करके 3:2 में मेरे पास अमाउंट आ गई है 32,400 और B का फर्दर 21,600 इन द ओल्ड रेशियो. अब सेम क्वेश्चन मैंने फिर से लिखा है, इसमें सेकंड केस में दिया हुआ है द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट. अब इस केस में हम सेकंड केस क्या अप्लाई करेंगे? तो फर्स्टली विल फाइंड आउट द चेंज इन रेशियो. चेंज इन रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है. सेम क्वेश्चन है, C नया पार्टनर एडमिट हुआ है, 3:2 ओल्ड रेशियो है, 4:3:2 न्यू रेशियो है. तो चेंज इन रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू. चेंज इन एज रेशियो, ओल्ड है 3/5
माइनस न्यू कितनी है 4/9, ये मेरे पास आ गया एलसीएम 45, 27 माइनस 7/45। उसके बाद चेंज इन बीज रेशियो 2/5 माइनस 3/9, 45 एलसीएम, ये मेरे पास आ गया 3/45। दोनों का ही शेयर कम हुआ है, ओल्ड माइनस न्यू, यानी दोनों ने सेक्रीफाइस करा है। और इसके अंदर सी जो नया पार्टनर है उसका हमेशा गेन आएगा, क्योंकि वो कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ही जस्ट एडमिट्स इनटू द बिजनेस। पुराने पार्टनर अपने शेयर में से उसे दे रहे हैं, उसका शेयर हमें गिवन है 2/9। अब इसके अंदर भी मैंने इसके नीचे 45 सेम एलसीएम को लेके आना है, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर 10/45, तो ये मेरे पास आ गया गेन। अब इस केस में जब हमें क्वेश्चन में पर्टिकुलरली लिखा हो कि द पार्टनर्स दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तब हम उस केस में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन केस ऑफ आवर गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आल्सो, कि जो गेनिंग पार्टनर है ही इज गोइंग टू कंपनसेट द यू कैन से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, सी गेन कर रहा है, ये पैसे देगा किसको, ए और बी को, देन एंट्री विल बी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। हमें क्वेश्चन में सेम जनरल रिजर्व की वैल्यू गिवन है 54,000, तो हमने यहाँ पे 54,000 का 10/45 कैलकुलेट करा। उसके बाद ए के लिए 54,000 का 7/45 और बी के लिए 54,000 का 3/45 कैलकुलेट करा। नीचे हम लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट एंड हियर आवर अमाउंट विल बी 12,000 एंड देन 8,400 एंड 3,600। ये अमाउंट हमारे पास आई कैसे, हियर आई एम जस्ट इंडिकेटिंग 54,000 का ए का शेयर था 7/45 और यहाँ पर 54,000 का यहाँ पर था इसका 3/45। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर क्वेश्चन, यानी दो केसेस, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन इट इज क्लियरली रिटन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो हम फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे, विल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इन देयर ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो का कुछ भी नहीं करना। और व्हेन इट इज क्लियरली रिटन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, जस्ट पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्टली फाइंड आउट द चेंज इन रेशियो एंड देन हमारी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग विल गोइंग टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग वालों को क्रेडिट, और जितनी अमाउंट से गेन और सैक्रिफाइस कर रहा है हम उसी वैल्यू का 54,000 जैसे रिजर्व था, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लाइक दिस। दिस इज आवर सेकंड केस। नाउ आई हैव टेकन वन मोर क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24। इसके अंदर हमें दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी एंड द रेशियो इज गिवन 3:2 और न्यू रेशियो दे हैव चेंज देयर रेशियो एंड दैट इज गिवन 3:4 और हमें क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L दिया हुआ है 70,000 और हमें क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है द पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ओके, तो यानी कौन सा केस हुआ, फर्स्ट केस, जस्ट पास है एंट्री, एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L मींस प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस ऑफ P&L लिखा हुआ है तो दैट विल बी अ लॉस। तो मेरी एंट्री क्या बन गई, टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। हम यहाँ पे 70,000 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो मीन्स 3:2 में डिवाइड कर देंगे। 70,000 का 3/5 आ गया और 70,000 का 2/5। So in this way we are going to calculate our question. Next 25th question में again 3 partners are there और उसके अंदर भी आपको given है ABC partners given है, ratio 1 to 3, then they have changed their ratio that has become 2, 3, 4 और उसमें debit balance of P&L given है। तो debit balance का मतलब होता है लॉस, तो जब क्लियरली लिखा हो कि वो लॉस को डिवाइड कर रहे हैं तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। लॉस के केस में पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, देन आवर एंट्री विल बी ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, तो ओल्ड रेशियो में ही हम डिवाइड करेंगे। तो इट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड केस के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। In the next video, I am going to discuss few more questions regarding worker compensation reserve, okay, how that is treated, and investment fluctuation reserve. And further,
You are going to solve, these questions are up to 33. After that only one topic is left. So you are going to solve these questions. If there is any doubt and query, you can write down them. Thank you. Have a nice day.